अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमने 6.7 करनी है जिसमें ज्योमेट्रिक मीन है। तो सबसे पहले आइए उसको एक्सप्लेन करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है जी। ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन की हेडिंग। अब हमारे पास तीन नंबर्स हों, एक ए, एक जी, ठीक है, और एक बी। ये तीन नंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है। अगर ये तीनों नंबर्स मिलकर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हैं, तीनों नंबर्स मिलकर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हैं, तो ये जो दरमियान में नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला जिसको जो जी है, ये इस ए और इस बी का ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा, ठीक है। ये इस ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा, ठीक है। अब ये बनाते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो प्रोग्रेशन होती है जिसमें हर दो कंसेक्टिव टर्म्स की जो रेशियो है वो सेम होती है। तो पहले करो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट, जी ओवर ए, ये बराबर होगा थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड। जिन दो कंसेक्टिव टर्म्स की मर्जी रेशियो ले लो वो सेम आनी चाहिए अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब हम इनको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। ये वाला जो जी है इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और ये वाला जो ए है इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपके पास क्या आएगा, जी जी से मल्टीप्लाई होगा तो जी का स्केयर आएगा, और इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इंटू क्या आ जाएगा, बी। अब अगर हम स्केयर रूट ले लें, ठीक है, दोनों साइड पे, तो g इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास, a इंटू बी का स्केयर रूट, ठीक है। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ गया, ठीक है, ये वाला। तो ये ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला बन गया। तो अब अगर आपके पास तीन नंबर्स हैं और तो दो दरमियान और तीनों मिलकर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाती हैं, तो जो दरमियान वाला होगा वो साइड वाले दोनों का क्या कहलाएगा, ज्योमेट्रिक मीन। अब मैं आपको यहाँ पे लेकर आता हूँ बुक के ऊपर। अ नंबर जी इज सेड टू बी ज्योमेट्रिक मीन शॉर्टली रिटन एज जी एम बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी if small a comma capital G comma small b are in geometric progression। अगर ये तीनों नंबर्स क्या बनाए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और ये इसका फार्मूला है G इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बी का अंडर रूट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। ये एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। ये पेपर में आ चुकी है। क्या कह रहा है कि 4 और 16 के दरमियान में ज्योमेट्रिक मीन मालूम करो। तो ए आपका 4 हो गया, बी आपका 16 हो गया। तो वही फार्मूला जो अभी हमने प्रूव किया है उसमें ए की जगह 4 और बी की जगह 16 लगाओ, मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 और 64 का रूट कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 8। तो ये दो ज्योमेट्रिक मीन आ गए बिटवीन दीज टू नंबर्स 4 एंड 16, ठीक है। Thus, the geometric mean may be plus 8 or minus 8. Inserting each of two geometric means between 4 and 16, we have two geometric sequences. एक ये 4, 8, 16 और दूसरी 4, minus 8, 16. In the first case, r is equal to plus 2 and in the second case, r is equal to minus 2, जो कॉमन रेशियो है। अब आगे चलते हैं एक्सरसाइज पे। जी, ये हमारे पास 6.7 है। जो जो क्वेश्चंस हम लोगों ने करने हैं इसमें से वो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। हमने ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में बार बार शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर आ चुका है, इसको ज़रूर नोट कर लें, ठीक है। आपने -2 और +8 के दरमियान में ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे ले आता हूँ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है।
और ये उसका जो पार्ट है वो फर्स्ट है। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर दिए हुए हैं जिनका आपने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है वो नंबर है -2 और 8। ये आपका -2 आ जाएगा और बी आपका कितना बन जाएगा 8। बी आपका 8 बन जाएगा। अब ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या है? ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है प्लस माइनस ए बी का अंडर रूट। ये फार्मूला है। ठीक है, इसमें आप तमाम वैल्यूज पुट करो। आपके पास a कितना है -2 और आपके पास b कितना है +8। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट। उसके बाद अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये क्या बनेगा? ये बनेगा -16 का अंडर रूट। अगर स्क्वायर रूट के नीचे माइनस आए तो उसकी वजह से क्या आता है अयोटा। ठीक है, और 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4 और माइनस की वजह से अयोटा आ जाएगा। तो ये ज्योमेट्रिक मीन आ गया +-4 अयोटा। ठीक है, और इसका सेकंड पार्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में बार बार आ चुका है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। इसका पार्ट 1 क्या कह रहा है? इंसर्ट 2 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 8। इस तरह के क्वेश्चंस आते रहे हैं 6.3 के अंदर। इंसर्ट 3 अरिथमेटिक मीन बिटवीन दीज टू नंबर्स। ठीक है, ये भी उसी तरह का है। इंसर्ट 2 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 8। 1 और 8 के दरमियान में 2 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं, डालने हैं। तो इसको भी हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है सेकंड और उसका पार्ट है फर्स्ट, और जो नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं वो 1 और 8 है। तो लेट कर लेते हैं हम लेट कर लेते हैं G1 G2, ठीक है, B2 ज्योमेट्रिक मीन्स, ठीक है, बिटवीन 1 एंड 8। 1 और 8 के दरमियान में ये दो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन्स हैं। अब इनको 1 और 8 के दरमियान में लिखो 1 G1 G2 और 8। अब ये नंबर्स मिलकर क्या बनाएंगे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये बनाएंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हैं तो यहाँ से क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको मिलती है कि A1 किसके बराबर है, यानी इसकी फर्स्ट टर्म किसके बराबर है? इस 1 के। और इसकी लास्ट टर्म जो कि बेसिकली इसकी फोर्थ टर्म है वो किसके बराबर है? 8 के। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ A4 जो है, A4 बराबर होता है A1 R की पावर 3 के इज इक्वल टू 8। और यहाँ से अगर हम A1 की वैल्यू पुट करें, A1 आपके पास कितना है 1, तो वो यहाँ पे A की जगह 1 पुट कर दो तो बाकी क्या रह जाएगा R की पावर 3 इज इक्वल टू 8। ठीक है, और 8 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 3। तो यहाँ से R किसके बराबर आ जाएगा 2 के। यहाँ से R की वैल्यू जो निकल आएगी वो कितनी निकलेगी? R की वैल्यू आपके पास निकलेगी 2। ठीक है, ये R की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद अब हमें हमारे पास R आ चुका है, A1 आ चुका है। अब हमने G1 मालूम करना है, पहला ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर अगर आपको अगली टर्म चाहिए ना तो पिछली टर्म को आपने मल्टीप्लाई करना होता है कॉमन रेशो से। तो ये देखो, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है जिसको हम A1 हमने कहा हुआ है, इसको आपने कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करना है। A1 आपके पास कितनी है 1 और कॉमन रेशो कितनी है 2, तो ये आपके पास फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद मालूम करना है G2 आप बेशक पीछे वाले G1 को R से मल्टीप्लाई कर दो। पिछली टर्म देखो ना, G2 ये है, उससे पीछे वाली टर्म है G1, तो G1 को R से मल्टीप्लाई कर दो। अभी G1 आप लोगों ने ये निकाला है 2 और कॉमन रेशो कितनी आपके पास आई है 2, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा 4।
तो ये दोनों ज्योमेट्रिक मीन्स आप लोगों के पास आ गए जो आप लोगों ने फाइंड आउट करने थे। अब इसका जो सेकंड पार्ट है ये बिल्कुल सिमिलर वे में आप लोगों ने करना है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आ जाते हैं। क्या कह रहा है, इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 16। अब 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं बिटवीन 1 एंड 16। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है, 3 का पार्ट 1। तो लेट कर लेते हैं G1, G2, G3, ठीक है, B3 ज्योमेट्रिक मीन्स किन के दरमियान में, बिटवीन 1 एंड 16। ये 1 और 16 के दरमियान में 3 ज्योमेट्रिक मीन्स हैं। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि 1, G1, G2, G3 और ये जो 16 है, ठीक है, ये सारे मिलकर क्या बनाएंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो फर्स्ट टर्म है वो 1 के इक्वल है, और इसकी जो लास्ट टर्म है ये देखो 1, 2, 3, 4 और 5, जो इसकी लास्ट टर्म जो कि फिफ्थ टर्म है वो 16 के बराबर है। ठीक है, और यहाँ से A5 किसके बराबर होगा, A1 R की पावर 4 इज इक्वल टू 16, ये इसके बराबर है। ठीक है, और A1 आपका किसके इक्वल है, 1 के। तो जब A1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो R की पावर 4 किसके बराबर आ जाएगा, 16 के, ये 16 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, R की पावर 4 माइनस 16 इस साइड पे ले आओ, किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। इसको आप क्या लिख सकते हो, R का स्केयर -4, ठीक है, इंटू R का स्केयर +4, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये जो R स्केयर -4 है, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो, R-2 इंटू R+2। ठीक है, और आगे ये जो R स्केयर +4 है इसको आप रख लो एज इट, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ से ये R-2 बराबर भी 0 आएगा, और R+2 बराबर भी 0 आएगा, और यहाँ से जो R स्केयर +4 है ये भी 0 के बराबर आएगा। तीनों को 0 के बराबर रख लो। ठीक है, और यहाँ से R की वैल्यू क्या निकलेगी, 2, और यहाँ से R की वैल्यू क्या निकलेगी, -2। ठीक है, और यहाँ से R स्केयर बराबर आएगा -4 के, और जब आप इसका स्केयर रूट लोगे तो R इज इक्वल टू +-2 अयोटा आएगा यहाँ पे आपके पास। ठीक, तो R की बेसिकली 4 वैल्यूज आप लोगों के पास आ गई हैं। अब एक पेज और ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब ये कितने केसेस आप लोगों के पास बन गए, एक तो बन गया R इज इक्वल टू +2 का, ठीक है, उसके बाद R इज इक्वल टू -2 का, उसके बाद R इज इक्वल टू +2 अयोटा का, ठीक है, उसके बाद R इज इक्वल टू -2 अयोटा की। ये 4 R की वैल्यूज आई हैं। ठीक है, अब सबसे पहले G1 निकालना। G1 कैसे आएगा, फर्स्ट टर्म को R से मल्टीप्लाई करने से। A1 तो आपका 1 है, R आपका कितना है, 2, तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, उसके बाद G2 से पिछली टर्म है G1 को R से मल्टीप्लाई करो। G1 अभी आपने निकाला है 2, और R भी आपका इस केस में कितना है, 2, ये दोनों 2 है, तो यहाँ से G2 किसके बराबर आ जाएगा, 4 के। उसके बाद आ जाए G3 पे। G3 से पिछली जो टर्म है वो कैपिटल G2 है, इसको R से मल्टीप्लाई करो। G2 अभी आप लोगों ने फाइंड आउट किया 4, और कॉमन रेशो इस केस में आपकी कितनी है, 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 8। तो ये तीनों ज्योमेट्रिक
मीन आपके पास आ गया 2, 4 एंड 8। इस केस में क्या आए हैं 2, 4 और 8, ये ज्योमेट्रिक मीन आए हैं इस केस के अंदर। ठीक है, अब आ जाओ इधर। अब पहला ज्योमेट्रिक मीन था आपका वो बराबर A1 इंटू आर के। ठीक है, A1 किसके बराबर है 1 के, और R की वैल्यू इस केस में किसके बराबर आई है -2 के, तो ये आपका -2 आ जाएगा। उसके बाद G2 कैसे आएगा, G2 आएगा G1 को R से मल्टीप्लाई करने से। G1 अभी आपने निकाला है -2, R भी आपका इस केस में कितना है -2, तो ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा प्लस का 4 जी। उसके बाद G3 है, G3 आएगा पिछली टर्म G2 को R से मल्टीप्लाई करने से, और G2 अभी आपने निकाला है 4, और आप R आपको कितना इस केस में है -2, तो ये बन जाएगा आपका माइनस का 8। ठीक है, अब इधर भी तीनों ज्योमेट्रिक मीन्स आ गए। कौन कौन से आए हैं, एक आया -2, ठीक है, फिर आया 4, और फिर आया माइनस का 8। ये आए हैं 3 ज्योमेट्रिक मीन इन दिस केस। अब आगे आ जाओ इस केस में, जब R आपका 2 अयोट है तो G1 आपका क्या था, G1 आपका था A1 इंटू आर। A1 आपके पास 1 है, R आपके पास कितना है 2 अयोटा, तो ये मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 2 अयोटा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। उसके बाद G2 जो है, G2 आपके पास आएगा G1 इंटू आर, और G1 अभी निकाला है 2 अयोटा, और R भी आपका इस केस में क्या है 2 अयोटा, तो ये बन जाएगा 4 अयोटा स्केयर, और अयोटा स्केयर किसके बराबर होता है -1 के, तो ये G2 आपका इस केस में कितना आ जाएगा -4 जी। उसके बाद G3 ये बराबर होगा G2 इंटू आर के। G2 अभी आपने निकाला है -4, R आपका कितना है प्लस का 2 अयोटा, तो ये बन जाएगा माइनस का 8 अयोटा। ठीक है, तो ये आपका G3 आ गया। अब आ जाते हैं इस साइड पे भी। अब यहाँ पे G1 बराबर आ गया A1 इंटू आर के। A1 आपका 1 है, और R आपका इस केस में कितना है -2 अयोटा, तो ये आपके पास आ जाएगा -2 अयोटा। ठीक है, और G2 आपका है G1 इंटू आर, पिछली टर्म को R से मल्टीप्लाई कर दें। G1 अभी निकाला है -2 अयोटा, और R भी आपका इस केस में कितना है -2 अयोटा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4 अयोटा स्केयर, और अयोटा स्केयर आपका कितना है -1, तो ये आपका बन जाएगा -4। उसके बाद G3 रह गया। अब इस केस में G3 बराबर होगा G2 मल्टीप्लाई बाय R। G2 अभी निकाला -4, और R आप इसका केस इस केस में क्या है -2 अयोटा, तो ये बन जाएगा प्लस का 8 अयोटा। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स आ गए हैं। 4 आंसर आए हैं, 1, 2 और ये 3 और ये 4, ये 4 आप लोगों के आंसर्स आए हैं। मैं इनको कर देता हूँ